हिबिकी फाइनली पहुंचता है एक प्रॉपर सिटी में, रॉयल। और ऑनेस्टली इमालिया को ऑलरेडी समझ आ गया है कि ये बंदा जहां भी जाता है अटेंशन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वो उसको एक क्लोक दे देती है ताकि वो थोड़ा नॉर्मल लगे। लेकिन सीन उल्टा हो जाता है। क्लोक इतना बड़ा है कि हिबिकी उसमें लिटरली डिसअपियर हो रहा होता है। दोनों सिटी के अंदर एंटर करते हैं और यहीं हिबिकी कैजुअली एक डेंजरस सवाल पूछ लेता है, गोल्ड कॉइन की वैल्यू क्या होती है? वो हिमालय से पूछता है। हिमालय उसे समझ जाती है और सीधा वार्न करती है, यहाँ ऐसे क्लूलेस बिहेव करेगा ना तो लोग सीधा एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर यह सवाल वो अपने स्टेटस सपोर्ट से पूछता है और आंसर आता है, 1 गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू अराउंड 10,000 येन। हिबिकी का दिमाग तुरंत कैलकुलेशन में चला जाता है, मतलब एक ही डील में लाइफ सेट हो सकती है। फिर दोनों पहुंचते हैं एडवेंचरस गिल्ड में और एंट्री होते ही टिपिकल लोग मिल जाते हैं, थोड़े एरोगेंट, थोड़े टॉक्सिक। फाइनली पार्टी बना ली, और वो भी एक बच्चे के साथ। बट इमालिया बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, सीधा बोलती है, ये अडल्ट है पर तुम लोग जितना सोच रहे हो उतना वीक नहीं। हिबिकी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है बट इग्नोर कर देता है। फिर एंट्री होती है एक अलग ही पर्सनैलिटी की, गिल्ड मास्टर बाल्स की। भाई इतना मस्कुलर बंदा, हिबिकी लिटरली उसका फैन बन जाता है वहीं पे। उसे लगता है जैसे जिम का फाइनल बॉस मिल गया। थोड़ी फनी इंटरैक्शन के बाद मेन काम स्टार्ट होता है। इमालिया रेयर हॉर्न बेचने आई है। गिल्ड मास्टर ऑफर देता है 400 गोल्ड कॉइन्स। हिबिकी के लिए तो ये ऑलरेडी जैकपॉट है, पर इमालिया के लिए नॉट इवन क्लोज। वो कामली बोलती है, 3 साल पहले छोटा हॉर्न 230 में बेचा था, ये उससे 3 टाइम्स बड़ा है, तो कम से कम 800 मिलना चाहिए। और यहां से स्टार्ट होता है प्रॉपर नेगोशिएशन बैटल। 550, 600, 680 और फाइनली डील लॉक होती है 700 गोल्ड कॉइन्स। गिल्ड मास्टर का बजट हिल गया पर इमालिया जीत जाती है। इसी बीच हिबिकी एक और चीज नोटिस करता है, उसका ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप हो रहा है। और जब वो चेक करता है उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं, ये डायरेक्टली गॉड सपोर्ट सिस्टम है। और फिर एकदम से गॉड उससे डायरेक्टली बात करता है। हिबिकी शॉक में। गॉड बोलता है, मैं हेल्प करूंगा पर हमेशा नहीं, सर्वाइव खुद करना पड़ेगा। और बिना वार्निंग के डिसअपियर। हिबिकी और कंफ्यूज हो जाता है और उसी टाइम इमालिया को एक अर्जेंट मिशन मिलता है। वो उससे बोलती है, मुझे मेरे होम टाउन जाना होगा और मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकती। और बस उसे सिटी में अकेला छोड़ के चली जाती है। अब हिबिकी ऑफिशियली सोलो प्लेयर। थोड़ा टाइम स्किप। हिबिकी सर्वाइव करने की ट्राई करता है, अपने स्किल्स एक्सप्लोर करता है और उसे मिलती है न्यू एबिलिटीज, मेडिकल बुक और कॉन्ट्रैक्ट। वो पूरी बुक रीड करता है। उसे अभी समझ भी नहीं आता कि ये कितनी ब्रोकन स्किल्स है। फिर वो गिल्ड में जाता है और तभी गिल्ड में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। एक एडवेंचरर ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में लाया जाता है। बॉडी का हाफ पार्ट मिसिंग है और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। सब लोग ट्राई कर चुके हैं। हिबिकी आगे बढ़ता है और मेडिकल बुक यूज करके चेक करता है। प्रॉब्लम सिर्फ इंजरी नहीं, अंदर पॉइजन भी है और अगर 5 मिनट में ट्रीट नहीं हुआ, गेम ओवर। सोल्यूशन क्लियर है, हाई लेवल हीलिंग मैजिक, हाइपर क्योर और परफेक्ट हील। बट प्रॉब्लम, उसके पास एमपी ही नहीं है। और यहीं पे आता है क्लच मोमेंट। हिबिकी बोलता है, सब अपना एमपी मुझे दे दो, मैं ट्राई करता हूं। सब लोग कंफ्यूज्ड पर सिचुएशन डेस्परेट है। सब अग्री हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्किल एक्टिवेट होती है। सबका एमपी ट्रांसफर होता है हिबिकी में और फिर हाइपर क्योर, परफेक्ट हील। एक ही मोमेंट में पॉइजन क्लीन, बॉडी रिस्टोर, लिम्स वापस, बंदा फुल रिकवर। पूरे गिल्ड स्टन्ड। किसी को समझ नहीं आता एक अप्रेजर ने ये कैसे कर दिया। और हिबिकी ओवरलोड की वजह से सीधा फेंट। बाद में उसे ज्वेल वार्निंग देती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो तू टारगेट बन जाएगा, इसीलिए ये बात किसी को बताना मत। और उसको थैंक यू बोलती है उसके ब्रदर की जान बचाने के लिए। और बोलती है कि तुझे एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। और एपिसोड एंड होता है एक मिस्टीरियस बीस्ट के साथ जो क्लियरली बहुत खतरनाक लग रहा है। मतलब अब स्टोरी और भी इंटेंस होने वाली है।